बहुत स्वागत। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, फिर आंदोलन की दस्तक है क्या? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर दस्तक दे दी है, तो इस बीच डीजीपी का बयान सामने आ गया है। हरियाणा में शांति भंग नहीं होने देंगे, डीजीपी ने कहा है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पैरामिलिट्री की कंपनी भी हमें अलॉट हो गई है, डीजीपी ने जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की है, तो इसी को लेकर डीजीपी का भी एक बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि हरियाणा में शांति भंग हम नहीं होने देंगे। हरियाणा पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट चुका है। किसान आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक ज़िले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। तो देखिए, डीजीपी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि किसानों से पहले हमने भी तैयारी पूरी कर ली है। तो आपको बताएं कि दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट जो है वो सुनाई देने लगी है। एमएसपी की गारंटी समेत लंबित मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर हजारों किसान जो है वो 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से दिल्ली कूच शुरू करेंगे। इसका ऐलान पिछले दिनों किसान संगठनों ने किया था। आपको बताएं कि किसान संगठन दिल्ली मार्च की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच बात अगर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर की करें, तो आज भी भारी ट्रैफिक जाम जो है वहां पर देखने को मिला है। दो तस्वीरें आप देखिए, जब आज किसान सड़कों पर उतरे, दिल्ली नोएडा में भीषण जाम की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर देखिए, जब पुलिस ने किसी तरह से किसानों की जो भीड़ थी उसको बैरिकेडिंग लगाकर रोका है। किसानों के विरोध मार्च के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 3 तस्वीरें अंबाला बहादुरगढ़ जींद से आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस तैनात है, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। नुकीले तार लगाए गए हैं। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। नहर पर भी हो रही है निगरानी। तो पुलिस की यही कोशिश है कि किसी भी तरह का जो हिंसा की आग है, ये जो आंदोलन है वो बड़ा रूप ना ले। हालांकि किसान अपनी तरफ से तैयारी कर बैठे हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में हालातों को सामान्य रखने के लिए इधर पुलिस भी पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रही है। अब देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अमित आपका ही रुख करना चाहूंगी, अपडेट दीजिए, क्योंकि आज भी हमने तस्वीरें देखी हैं। हालांकि 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी है किसानों की, लेकिन दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर तो आज भी तस्वीरें सामने आई जब हजारों की, सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। अमित, देखिए सृष्टि, सबसे अहम बात है कि किसानों के लिए मुद्दा क्या क्या है। जो मुद्दे पर किसान एकत्रित हुए हैं और वहां उन्हें चिल्ला बॉर्डर पर रोक दिया गया,
वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा की वो किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी और उन्हें उनका कहना है कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए और साथ साथ उन्हें भूखंड भी जो है आवंटित किए जाएं। तो यह उनकी एक तरह से मुख्य मांग है। इसके अलावा किसानों की जो सदा से मांग चली आ रही है बढ़ी हुई एमएसपी की, कि उन्हें जो हमेशा उन्हें बढ़ी हुई एमएसपी की एक उनकी मांग रहती है उनके साथ। और पहले जिस प्रकार से 3 किसान कानूनों को लेकर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया था, पक्का मोर्चा लगाया गया था, ठीक वैसा ही आंदोलन उनको करने का उनका मन है, उनका मानस है। और इसीलिए अब देखिए हरियाणा के और पंजाब के किसान भी जो है वो एमएसपी सहित उनकी जो कई और मांगे हैं उनको लेकर वो अब जमावड़ा करना चाहते हैं दिल्ली में। और आज जिस प्रकार से उन्हें पहले ही ग्रेटर नोएडा पुलिस ने और नोएडा पुलिस ने उन्हें पहले से ही बॉर्डर पर रोक दिया, जिस वजह किसानों को की जाम जो जाम किसानों का प्रदर्शन था उसके लिए जाम लग गया और काफी परेशानी जो है वाहन चालकों को हुई। और पूरी तरह से देखिए दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो आज गड़बड़ा गई है और भविष्य में भी इस तरह का रहेगा जब 13 फरवरी को जो उन्होंने आह्वान कर रखा है उसको लेकर भी। दूसरी ओर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान आया है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में जो है शांति जो व्यवस्था है वो बिगड़ने नहीं जाएगी, शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। तमाम उपाय है, चाहे वो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की तैनाती हो या दूसरे कोई भी उपाय हो, वो प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर किए जाएंगे। हालांकि देखिए दिल्ली में भी धारा 144 लागू थी, लेकिन यह धारा है, ये निषेधाज्ञा है, इसकी डोर जो है हमेशा ही टूटती रही है। 144 धारा उस समय भी लगी रही थी, लेकिन पक्का मोर्चा जारी रहा। भले ही आदेश जो है वो 5 या 5 से ज्यादा किसानों के एकत्रित होने को लेकर रोकने के थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखने वाली बात है कब तक किसान मानते हैं। लेकिन एक तरह से जब लोकसभा के चुनाव अभी कुछ अगले 2 महीनों के भीतर ही होने हैं, तो ऐसे में किसान जो है वो अपना दबाव डालना चाहते हैं निश्चित रूप से और अपनी मांगों को लेकर पुरजोर ढंग से उठाना चाहते हैं। हाँ। देखने की बात है कि प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर क्या जो है रुख किसानों की मांगों को लेकर उठाया जाता है। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार मैं उन पर भी प्रकाश डाल देती हूं, कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जो आज किसान उठा रहे हैं। देखिए, देश के किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी की मांग है, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, यह भी एक मुख्य मांग किसानों की मांगों में शामिल है। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार जो है वो एमएसपी तय होना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं देश के किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी। तो ये कुछ मुख्य मांग जो किसान लगातार उठा रहे हैं और इसी को लेकर इन्होंने इस आंदोलन की चेतावनी जो है दी है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी का मैं रुख करूंगी। शर्मा साहब, देखिए आप ये बताइए कि एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरने का मन यहां पर बना लिया है, एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन की चेतावनी दे बैठे हैं। देखो जी, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी सरकार और आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार सबसे ज्यादा किसान हितैषी है। किसानों के हक में जो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने काम किया, आज तक नहीं किया। कांग्रेस के राज में किसानों को सेक्शन 4 और 6 का नोटिस देकर उनको डरा कर उनकी जमीन सस्ते भाव में खरीद लेते थे, फिर वो बिल्डरों को बेच देते थे, उसमें कॉलोनियां काट देते थे। अब आज एक भी इंच किसान की जमीन बिना किसान की मर्जी के कोई अधिकृत नहीं कर सकता, कोई उसको खरीद नहीं सकता। आज किसान सबसे ज्यादा, आज तक का इतिहास है, सबसे ज्यादा किसानों के जमीन का भाव आदरणीय मनोहर लाल सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। दूसरा, किसानों के बच्चे, आज मजदूरों के बच्चे बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां लग रहे हैं, जो आज तक असंभव था। तीसरा, किसान का दर्द वो जानता है जिसने किसानी की हो, जो किसान का बेटा हो। मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, इन्होंने खुद भी किसानी की है। और मेरे भाई बजरंग दास गरज जो खुद आड़ती हैं, इनको पता है पहले कांग्रेस के राज में किसानों की जमीन का क्या मुआवजा मिलता था, आज क्या मिलता है। पहले उनको किसानों को अपनी उपज का क्या भाव मिलता था, आज क्या भाव मिलता है। दूसरा,
पहले डरा धमका के, जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉलोनी काट देते थे, ये किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प लेते थे, और इनके जो मेहमान है लेकिन रॉबर्ट अगर अब वाड्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है, किसान खुश हैं, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है रामराज जी? ये कुछ आंदोलन जीवी हैं जो बीच बीच में किसानों के बीच में घुस के उनको भड़काते रहते हैं। हमारा किसान भावुक है, हमारा किसान सादा बोला है। आदरणीय मनोहर लाल सरकार ने 24 घंटे किसानों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। मोदी जी के दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। ये आंदोलन जीवी हैं, ये चुनी हुई सरकार को असर करना चाहते हैं। इनका इरादा ये है देश में ऐसा माहौल बना दो, और मोदी जी की गारंटी पे किसानों ने मोहर लगाई है। ये तीन राज्यों में जो अभी बीजेपी अपार बम्पर से जीत के आई है, ये मोदी जी की गारंटी पे किसानों ने मजदूरों ने मोहर लगाई है। तो इतिहास गवाह है। आपको तो ये भी पता होगा फिर, अगर आप कह रहे हैं आंदोलन जीवी है तो आंदोलन जीवी जो दाएं बाएं से आके किसानों को भड़काते रहते हैं। ठीक है गर्ग साहब, पूरी बात आपने सुन ली। आंदोलन जीवी है। दूसरी तरफ हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि दबाव डालना चाह रहे हैं क्या किसान अब, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। तो सृष्टि जी, कोई भी आंदोलन है, किसी प्रकार का आंदोलन है, उसकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसान संगठनों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान कराए। ये कोई आज का समस्या थोड़ी कि आज ही आंदोलन हो रहा है, पहली बार आंदोलन हो रहा है। ये तो लगातार आंदोलन चलते आ रहे हैं। आपने देखा 2 साल पहले भी आंदोलन हुआ, 13.5 महीने किसान सड़कों पे बैठा रहा। सर्दी थी, ओले थे, बारिश थी, भारी गर्मी थी, 750 किसान भी शहीद हुए। मैं यही कहना चाहता हूं, किसान अगर खुश है सरकार की नीतियों से, फिर ये आंदोलन क्यों है, फिर झगड़ा क्यों है, ये सड़कों पे किसान बार बार क्यों उतर रहे हैं? शर्मा जी, तो किसान जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसान, अरे आपके टाइम में क्या होता था, किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में खराब हो जाती थी, 1 रुपए का 2 रुपए का चेक आता था किसानों के पास में। बजरंग दास भाई, इतिहास याद रखो, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गया करो भाई। बीच में मैं नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, गर्ग साहब ने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। रामराज जी, उसके बाद रखना अपनी बात। आपके रामदास जी अपने टाइम में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब सरकार ने घोषणा की हम किसान की आय 2 गुना कर देंगे, कोई विपक्ष ने तो नहीं की, या किसी कांग्रेस ने किसी और पार्टी ने की, इन्होंने की थी। मतलब इनकम 2 गुना करने के बजाय खर्चा 2 गुना कर दिया। खाद पे टैक्स नहीं था, टैक्स लगा दिया। दवाइयों पर जो था 18% टैक्स लगा दिया। इसी पर ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया, खल पुर्जे पे टैक्स बढ़ा दिया, डीजल पे रेट बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, खर्चों तो दुनिया भर के कर दिए। अरे आपकी तरह बजरंग दास, आपकी तरह सेक्शन 4 का नोटिस देंगे, उनकी जमीन तो नहीं हड़पी भाई। आपने तो जमीन हड़प के और रॉबर्ट वाड्रा को दे दी थी। साथी और वो मेरे साथी, ओ मेरी बाती, ओ मेरे साथी सुन ले यार, सुन ले, कोई बात नहीं, आप आप बोल लेना। आप तो वो लोग हो, कभी जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक आपने कभी सुना कपड़े पे टैक्स था, घी पे टैक्स था, दूध पे था, दही पे था, चीनी पे था? आपने तो गरीबों पर वो टैक्स लगाकर मुंह का निवास छीनने काम किया। आपको पता हो साथी, जो आम उपयोग में आने वाली वस्तु जिसपे 5% टैक्स था, आपने 18 में 28% टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डाला है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है। आप इनकम 2 गुना कैसे करेंगे? तो दूसरी बात, आप कहते हो हम किसान कहते सी है, कोई किसान दिल्ली नहीं जा सकता क्या? उस पर कोई रोक है क्या? हाँ, मेरी भी अपील है, मैं भी अपील करता हूं किसानों से, शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन करे।
अपनी बात शांति पे ढंग से रखे, सरकार से बातचीत करे और समस्या का समाधान करे। हम भी ये चाहते हैं, हम ये लेकिन गर्ग साहब भी तो आप भी जानते हैं, चलिए आप कह रहे हैं अपनी आवाज उठा सकता है किसान, दिल्ली भी जा सकता है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि जब हमने पहले तस्वीरें देखी थी, आम लोगों को इससे कितना जूझना पड़ा था, आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। गर्ग साहब चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार मैं अमित तिवारी का मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अमित देखिए आप ये बताइए कि ठीक है मैं सर आऊंगी, गर्ग साहब एक सेकंड रुकिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित देखिए आप ये बताइए कि अगर वाकई बीजेपी सरकार जो है वो किसान हितैषी है जैसा कि वो खुद को बताती है, अगर किसान हितैषी है तो फिर आंदोलन करने की बार बार किसानों को जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो आंदोलन जीवी है मेरा सवाल अमित तिवारी से है, पहले मैं मुख्य रूप से मुद्दे क्या क्या हैं? जी अमित। बिल्कुल सृष्टि, देखिए रामराज जी अपनी बात भी रख रहे थे और बजरंग दास गर्ग जी भी कह रहे थे, दोनों के अपने अपनी बातें हैं और वे अपनी बातें जो है वो बिल्कुल तालमेल के साथ रख भी रहे थे और सबके अपने मुद्दे रहते हैं। लेकिन किसानों का एक ऐसा मामला है, देखिए स्वामीनाथन आयोग की जो मांग थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के दावे करती रही है कि जो स्वामीनाथन आयोग ने जिस प्रकार की जो सिफारिशें दी थी उनको लगभग जो है वो उन्होंने लागू करने का काम किया है। कुछ जो फार्मूले थे उन पर अभी काम चल रहा है, वो भी लागू होंगे। लेकिन एक बात इसमें निश्चित रूप से कहा जाएगा कि किसान सम्मान निधि की जहां तक बात आए तो वो 2019 में दी गई थी और उसका लाभ जो है वो किसानों को निश्चित रूप से मिल रहा है और फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाएं जिनसे किसानों को लाभ पहुंचा है। उनकी फसलें खराब हो जाती थी प्राकृतिक आपदाओं की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान अभी भी जो ऐसा है, पंजाब का किसान है चाहे हरियाणा का किसान है, कुछ उनकी एमएसपी की बढ़ोतरी की मांग, कुछ फसलें ऐसी है उनको लेकर मांग है, और उत्तर प्रदेश का किसान है चाहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों की बात करें उनकी मांगे अलग है। तो कुछ मुद्दे जो है वो समय समय पर जुड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें आंदोलन जीवी भी नहीं, कुछ लोग जरूर शरारती तत्व ऐसे बीच में आ जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं। लेकिन कोई भी आंदोलन है, चाहे वो किसानों का आंदोलन है या कोई भी और आंदोलन है, उसकी वजह से आम आदमी को जरूर नुकसान उठाना पड़ता है, उसके सामने समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि देखिए जाम लगेगा तो निश्चित रूप से आम आदमी को उस जाम से जूझना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोग दिल्ली से जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का आदमी हो, वो दिल्ली में अपने व्यापार के कामकाज के सिलसिले में जाता है, उसे परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था जो है करनी चाहिए और एक सकारात्मक मंच पर कोई प्रतिनिधि मंडल के जरिए बात होनी चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई एक बैनर नहीं है, एक प्रतिनिधि मंडल नहीं है, जिस वजह से एक मंच पर कोई आकर बातचीत नहीं हो सकती सृष्टि। और यही वजह है कि आंदोलन लंबा खींचता है। कोई एक व्यक्ति एक बैनर के नीचे, एक संस्था के नीचे यह जो है आंदोलन नहीं है, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन सीधे रूप में इन्हें आंदोलन जीवी भी नहीं कहा जा सकता। इनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जो क्षेत्रों के किसानों की अपनी क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं और साथ साथ दूसरी जो राष्ट्र स्तर पर भी समस्याएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जी ठीक है अमित, शुक्रिया। ठीक है रामराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जैसा कि मेरे सहयोगी अमित ने भी जिक्र किया कि बातचीत के जरिए हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है, तो सरकार की तरफ से क्या कोशिश रहेगी इस तरह की कोई, क्योंकि 13 फरवरी इन्होंने अभी तारीख जो है वो बता दी है, लेकिन वो नौबत ही ना आए, उससे पहले कोई बातचीत हो सके, सरकार की तरफ से इस ओर कोई कदम उठाया जाए? देखो, सरकार हमेशा बातचीत के लिए सरकार के 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं और बातचीत भी संभव है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो मैंने बताया खुद किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद किसानी की है, उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने किसानों के हित में, जो रात को पाला पड़ रहा था, किसानों को बिजली दी जा रही थी, उन्होंने तुरंत आदेश जारी करके भाई किसानों को बिजली दिन में सप्लाई की जाए। और जो फसलों का जहां तक भाव का सवाल है, सबसे ज्यादा किसानों को अपनी फसलों का भाव आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में मिल रहा है, मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। और किसान की, मैंने बताया, 1 इंच भी जमीन बिना किसान की मर्जी के कोई आदमी नहीं ले सकता। इन्होंने 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के प्राकृतिक आपदा में इनके चेक आते थे, इतिहास गवाह है। किसान को कर्जदार बना दिया, किसान के बच्चों को नौकरी नहीं देते थे,
मजदूरों के बच्चों को नौकरी नहीं देते थे, नौकरियों की बोलियां लगती थी। आज किसान का बच्चा कोई क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी चली गई थी। मजदूर का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। आज सारे किसान और मजदूर मनोहर लाल जी की इस काम के लिए जय जयकार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया किसान हितैषी सरकार हो ही नहीं सकती। तो ये तो सेक्शन 4 और 6 का नोटिस देके किसान को डरा धमका के और बिल्डरों को भेज देते थे, उसमें कॉलोनी काट देते थे। रॉबर्ट बाड्रा के पास में कौन सी मशीन है रुपये बनाने की? एकदम इतना पैसे वाला रॉबर्ट बाड्रा कैसे हो गया? सारे किसानों की वजह से हुआ है। ये बजरंग दास जी को खुद पता है। आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है ना बार बार कि इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की नौबत आई क्यों रही है? ठीक है गर्ग साहब, आपका लास्ट रिएक्शन इस पर। सृष्टि जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। किसान देश का अन्नदाता है, करोड़ों जनता का पेट भरता है, और यहाँ तक कि भारत देश के अलावा विदेशों में भी हमारा देश का अन्न जाता है। विदेश के लोग भी इंडिया का अन्न खाकर अपना पेट भर रहे हैं। आज उनको खालिस्तानी उग्रवादी, लेकिन गर्ग साहब, क्या आप किसानों की सभी मांगों को जायज मानते हैं? क्या कांग्रेस किसान जो भी अभी मांग उठा रहे हैं सभी मांगों को जायज मानती है? अरे आपके राज में क्या होता था ये बताइए ना। नहीं, अभी राजराज छोड़ दीजिए, किसके राज में क्या होता था? आप गर्ग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने एमएसपी गारंटी की बात कही है। किसान की बात यह है, एमएसपी गारंटी कानून, उसका हम समर्थन करता हूँ। जहाँ कॉलोनी काटने काम है, सारी कॉलोनी काटने हैं काम मनोहर लाल की सरकार में हुए हैं। जितने घुटाने हुए हैं मनोहर लाल की सरकार में हुए हैं। खनन घोटाला, दान घोटाला, अरबों रुपए का रिश्ती घोटाला, शराब, मतलब कोरोना था, कोरोना के अंदर लाखों लोग मर गए, अरबों रुपए रिश्ती ये तो आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि हर बात मनमानी का सोल्यूशन ये नहीं होता कि बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाए, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी जाए। समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। मैं यहीं पे आपको रोकूंगी, दोनों को शुक्रिया करूंगी। गर्ग साहब, माफी भी चाहूंगी, आपसे ज्यादा आपको समय नहीं दे पाई। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन की दस्तक दी है और 13 फरवरी तारीख जो है किसानों ने बताई है आंदोलन की। दिल्ली कूच करने की बात इनकी तरफ से कही गई है। देखने वाली बात होगी कैसी तस्वीरें 13 फरवरी को सामने आती है। इस बीच पुलिस प्रशासन भी तैयार है पूरी तरह से। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।